आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से झुलसी हुई स्किन इंशाल्लाह विद इन 24 आवर सही हो जाएगी। इससे ज़बरदस्त आफ्टर सन कोई भी नहीं है। पिकनिक पे कौन सा सन ब्लॉक लगा के जाएंगे? बेहतरीन नंबर 1 सन ब्लॉक, 1 इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी। पिकनिक से आने के बाद क्या लगाएंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू है पिकनिक। पिकनिक के पर जाने के बाद, उससे आने के बाद क्या होता है? पिकनिक पे जाने से तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन पिकनिक से आने के बाद आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं अगर आप वाटर पार्क गए। तो आज की वीडियो में एहतियात बताएंगे कि आप पिकनिक पे जाएं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पिकनिक पे कौन सा सन ब्लॉक लगा के जाएंगे? बेहतरीन नंबर 1 सन ब्लॉक, 1 इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी। वीडियो पूरी देखिएगा। पिकनिक से आने के बाद क्या लगाएंगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, आपके बाल बहुत आ जाए, बहुत अच्छे हो जाए। कभी मैं बड़ी फंबल होती हूँ। चलिए वो सारी चीज़ें सीखते हैं। नंबर 1 एहतियात आपने करनी। आप पिकनिक पे जा रहे हैं, चाहे समंदर पर जा रहे हो, चाहे आपने जो है ना वाटर पार्क जाना हो या दरिया के पास जाना हो, तीनों जगह एक चीज़ है, वो है सूरज, जो बहुत तंग करता है। सूरज से बचने के लिए सबसे बेहतरीन सन ब्लॉक है वैसलीन। बेहतरीन, मेरी 17-18 साल की प्रैक्टिस में आपको बता रही हूँ। मैं खुद भी अगर कभी हम पिकनिक पे जाते हैं या समंदर पे हो या वाटर पार्क, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, वजह वो मैं आपको बताऊंगी, या जैसे दरिया के किनारे, तो वैसलीन से बेहतरीन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कोई भी अच्छा सन ब्लॉक नहीं है। आप इसको पहले लगा के एक्सपोज्ड एरिया में लगा के बच्चों को भेजें। उसके बाद जो है ना, जब पानी में जाते हैं उससे पहले पूरी मतलब बॉडी पे आप लगाएं। बच्चों के कान में भी थोड़ा सा वैसलीन हल्का सा लगा लें। इससे क्या होता है कि, और थोड़ी सी रुई रख लें ताकि कान में पानी नहीं जाए। दूसरी चीज़ एहतियात में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, वो ज़रूर लेके जाएं। चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे अस्थमा की हो, क्योंकि बाज़ औक़ात पानी में जाने के बाद आपको इन दवाओं की, अल्लाह ना करे लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है। चोट लग जाए तो उसकी अद्वियात आपके पास होनी चाहिए। ये आपके साथ पिकनिक में बजाय बिरयानी, छोले, समोसे वो तो हों, किचन में आप जितना काम करें, जितना खाने पीने की चीज़ें आपने लेनी ले लें, लेकिन साथ में ये वाली अद्वियात आपके साथ होनी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं मास्क की तरफ। मास्क में मैं आपको बता दूं, आफ्टर सन यानी कि आने के बाद, पिकनिक से आने के बाद, मैंने यहाँ पे देखे 8-10 खुबानी भिगोई है दूध में खुबानी भिगो के जाना है। जब पिकनिक से आ जाएं तो आपने इनको ब्लेंड करके क्रीम बना लेना है। इससे ज़बरदस्त आफ्टर सन कोई भी नहीं है। इसको ब्लेंड करें। अच्छा देखिए, जून जुलाई में खुबानी आई हुई होती है, तो खुबानी ताज़ी भी आप दूध में भिगो के चले जाएं और आकर जो है ना, आप वो जो है ना खुबानी अच्छी तरीके से क्रीम आराम से बन जाएगी। मेरे पास सूखी खुबानी थी तो मैं यही ब्लेंड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं आप भी ये करें। मुझे तो ना, ये मैं चित्राल से मंगाती हूँ ना, तो मुझे यहाँ की खुबानी इतनी अच्छी नहीं लगती, ये देखें, इसलिए मैंने ये सूखी ले ली। देखें कैसी ज़बरदस्त सी क्रीम बन गई। अच्छा, 1-2 नहीं पीसे, कोई बात नहीं, इसको इसमें रख देंगे तो हाथ से, मैं जैसे थोड़े से सख्त थे तो हाथ से या तो इनको हटा देती हूँ मैं। अच्छा, कुछ लोग, अब जो मेरे शरारती व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, वो कहेंगे तो खाने के लिए बना लें, खाना चाहें तो खा लें, लेकिन ये बेहतरीन आफ्टर सन क्रीम है। इसको आपने जो है ना चेहरे पे, पाँव पे, हाथ पे, हर जगह है ना, बहुत मतलब, और ये क्या है, सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी। पिकनिक से आने के बाद जब आप नहा लेते हैं, आपका जो नमकीन पानी या क्लोरीन वाला पानी, आप अच्छी तरह पहले नहाएं।
उसके बाद आप ये जो ठंडा ठंडा खुबानी दूध में ब्लेंड करके या तो रख के चले जाएं, ठंडा ठंडा लगाएं, लेकिन आपने जेंटल वे में लगाना है। आपने अपनी स्किन के साथ जंग नहीं करनी है, ऐसे लगाकर छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद ठंडे पानी से चेहरे पे भी लगाएं, गर्दन पे भी लगाएं, बच्चों को पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। बड़े भी अगर बॉडी पे लगाना चाहे लगा लें, आधे घंटे के लिए लगाएं। आधे घंटे बाद नहा लें, लेकिन साबुन से नहीं, ठंडे पानी से आप नहा लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और मॉइस्चराइज की ज़रूरत है या मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, तो आप कोकोनट ऑयल लगाएगा और कुछ नहीं लगाएगा। तो आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से झुलसी हुई स्किन इंशाल्लाह विद इन 24 आवर सही हो जाएगी। दूसरी रेमेडी, खशखाश को पहले आप जो है पानी में भिगो लें। भिगोने के बाद जो गंदगी है वो साफ़ करने के बाद सिलबट्टे पे उसको, जैसे सिलबट्टे पे आपने इसको पीस लेना है, क्रीम बना लेना है। खशखाश भी आप खुबानी नहीं लगाना चाहें तो आप खशखाश भी लगा सकते हैं। खशखाश का जो ऑयल होता है वो भी बेहतरीन होता है झुलसी हुई स्किन को सही करने के लिए। अच्छा, होम्योपैथिक में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, आर्टिका क्रीम। अगर आप पिकनिक पे गए, आपको जैसे आपने एहतियात नहीं किया, आपने वैसलीन नहीं लगाया, आपकी स्किन बिल्कुल उतर रही है, तो आप आर्टिका क्रीम है, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, उसका नाम बता रही हूँ, वो लगाएं, उससे भी आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो पिकनिक पे जाते हैं उनकी मदद करेगी और उनकी ज़िंदगी को आसान करने में, और अब वो पिकनिक पे बगैर किसी डर के जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, एक चीज़ रह गई कि मेरे पास जब ये पिकनिक का ज़माना आता है, उसके तकरीबन अगस्त से मेरे पास मरीज़ आना शुरू हो जाते हैं एक्जिमा के। क्यों? वाटर पार्क जाते हैं, वाटर पार्क में जो पानी में मरीज़ भी जिसको एक्जिमा है वो जा रहा था कि सोराइसिस तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो नहीं लग सकते, लेकिन एक्जिमा लग सकता है। या बॉयल्स होते हैं स्किन की, और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो लगने वाली होती है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़, आप तो तकलीफ़ में हैं, आप दूसरों को क्यों तकलीफ़ देते हैं? आप तो ना जाए ना पानी में। आप पानी में जाते हैं, उसी पानी में दूसरे बच्चे भी नहा रहे होते हैं, बुज़ुर्ग भी नहा रहे होते हैं, और वो जाकर वहाँ से ये बीमारी लेकर आते हैं। और माँ बाप से भी कहूँगी कि प्लीज़ एहतियात कीजिए। और एक और चीज़, अपने बच्चों को सिखाएं कि वो जब वाटर पार्क जाते हैं तो पिशी खुदारा पानी में ना करें, उससे भी बीमारियां लगती हैं। ठीक है, पहले सोच रही थी नहीं बोलूं, लेकिन क्यों नहीं बोलूं, डॉक्टर आपको बता रही हूँ, बच्चों को समझाएं कि उस पानी में दूसरे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अब मैंने तो ये भी देखा, पिशी के साथ पॉटी भी कर देते हैं बच्चे। प्लीज़ ये ना करें। माना कि बुरी सी बात है, लेकिन बताना समझाना तो है ना। आप मेरी फैमिली, आप लोगों से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करूँगी? तो वाटर पार्क में जाते वक्त एहतियात कीजिए कि कोई ऐसा मरीज़, वो खुद एहतियात करे, प्लीज़ आप दूसरों को ये मर्ज़ ना दें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह गफ़ूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।